गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड, यानी कि आवर यूनिवर्स। हम जहाँ हमारी पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा वगैरह जो भी उल्का पिंड्स वगैरह जो भी है वो ब्रह्मांड के अंदर स्थित है। प्राचीन समय से ही मतलब ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग कल्पनाएं की जा चुकी है, लेकिन वास्तविक जो बात है वो वर्तमान समय में हमारे सामने आई है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के मत दिए हैं और उसको तर्कपूर्ण तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत भी किया है। तो आज हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता रहा है। तारों के समूहों को तारामंडल और विभिन्न प्रकार के जो चमकीले उल्कापिंड है उनको नक्षत्र मंडल और कई नामों से जाना जाता था पहले। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के अंदर, हम भारत के अंदर रहते हैं और भारत के जैसे विश्व के अंदर विभिन्न देशों ने इसके बारे में अलग अलग नाम दिए। तो भारत के लोगों ने इसको मतलब आसमान में जो 7 तारों का समूह नज़र आता है उसको सप्तऋषि मंडल के नाम से कहा है। फ्रांस में इसे सॉसपैन यानी हत्थे वाली डेगची, क्योंकि जो 7 तारों का समूह है उसका उन 7 तारों को जोड़ने पर जो इमेज या जो आकृति नज़र आती है वो सॉसपैन की तरह दिखती है, इसलिए इसको फ्रांस के अंदर सॉसपैन कहा है। ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल कहा है, क्योंकि हल की तरह भी दिखता है वो। और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है, जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है। यानी ग्रेट बियर यानी बहुत बड़ा बियर या कह दो भालू, तो उसकी आकृति आसमान में नज़र आती है। तो सप्तऋषि मंडल जो है 7 तारों का जो समूह है उसको विभिन्न प्रकार के नामों से जाना गया है। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता रहा है। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। तो जो ध्रुव तारा है उसके बारे में, ध्रुव नामक एक बालक है, उसकी कहानी भी जुड़ी हुई है इससे। तो उस कहानी को हम अगली बार डिस्कस करेंगे। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता रहा है। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, यानी जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहता है। तो उससे दिशाओं के बारे में हमेशा मतलब उससे पता लगाया गया है कि जिधर ध्रुव तारा है उधर उत्तर दिशा है, और दूसरी तीनों दिशाओं का फिर उसके हिसाब से नाम दिया गया है। ध्रुव तारे के सबसे नीचे वाली है दक्षिण है, ध्रुव तारे के दाईं तरफ जो है पूर्व है, ध्रुव तारे के बाईं तरफ जो है पश्चिम है। तो इस तरीके से ध्रुव तारे के बारे में बताया गया है। खगोलीय पिंड अगला है अपना। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। यानी आसमान में हम ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज़ें दिखती हैं हमें, जिसमें हमारी पृथ्वी भी आ गई है और जो 8 प्लैनेट्स है, ग्रह है, वो भी आ गए। उन ग्रहों के जो उपग्रह है वो भी शामिल है इसके अंदर। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। तो इस तरीके से पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य सभी इसमें शामिल है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये जो जितने भी ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, वो उनको सबको खगोलीय पिंड कहते हैं। पिंड मतलब कि बहुत बड़ा टुकड़ा। तो ये बहुत बड़े बड़े भाग है, बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसलिए इनको खगोलीय पिंड कहा है। सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर भी सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमें प्रकाश होता है पूरी पृथ्वी के ऊपर, तो सूर्य की वजह से सूर्य प्रकाश देता है हमें। और इसी तरीके से और भी ग्रह हैं, उन पर भी उनके ऊपर भी सूर्य का प्रकाश गिरता है तभी वो चमकते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा चमक रहा है तो सूर्य के प्रकाश के कारण चमक रहा है। तारे हैं तो वो भी सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। फिर अगला है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स किसे कहते हैं? समस्त आकाशीय खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष कहा गया है। यानी ये जितने भी मैंने बताया ऊपर आपको, खगोलीय पिंड जितने भी है, बड़ी बड़ी जो आकृतियाँ हैं, ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण, मंगल, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सभी
अंतरिक्ष में चारों तरफ बिखरे हुए हैं। तो जिधर बिखरे हुए हैं, जहाँ जिस तरफ देखो उधर बिखरे हुए, तो उस जिस जिस हिस्से में यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये अनंत आसमान में यानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसको कोई नाप भी नहीं सका उसकी सीमा को, वहाँ तक बिखरे हुए हैं ये। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। जिधर जिधर भी देखो हमारे आसमान के बाहर जो भी चीज़ें हैं वो सब अंतरिक्ष कहलाएगी। इसी में हमारा ब्रह्मांड है। फिर है अब विभिन्न तारों के अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, उसे आकाश गंगा कहा गया है। यानी तारे, ग्रह, उपग्रह अपनी जगह पर फिक्स है, वो एक ही जगह पर जमे हुए हैं। क्यों जमे हुए हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उसको जमा रखा है उसने, गुरुत्वाकर्षण बल ने। तो इसके कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिसके कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यानी जो आकृतियाँ अपनी जगह पर स्थित है, उनके बीच में जो हिस्सा है, जो जगह है, उनको आकाश गंगा कहा जाता है।